नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। पंचायतों को सोलर लाइट की सौगात। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य की सभी वार्डों में इस महीने के अंत तक बची हुई सोलर लाइटें लगाने का काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। मनरेगा मजदूरों का नया डेटाबेस। बिहार में मनरेगा NNREGA के तहत काम करने वाले मजदूरों का आधार लिंकेज और बैंक खाता सत्यापन का काम 95% पूरा हो चुका है, जिससे सीधे खाते में भुगतान आसान होगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। गांवों को कचरा मुक्त बनाने के लिए 200 और पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत। ग्रामीण कार्य विभाग ने बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त होने वाली ग्रामीण सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए हर जिला मुख्यालय में एक इमरजेंसी रिपेयर टीम तैनात की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ा। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब कुछ नई तकनीकी और AI से जुड़े कोर्सेज को भी शामिल कर दिया है। महिला उद्यमियों को विशेष लोन। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं की लोन अप्रूवल की प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़कर 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। राशन कार्ड धारियों का eKYC। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मुफ्त राशन का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए eKYC कराने की समय सीमा को लेकर नया अपडेट जारी किया है। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन करने वाले युवाओं की स्क्रूटनी की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू कर दी है। मीठापुर ग्रिड का अपग्रेडेशन। पटना की मीठापुर और आसपास के इलाकों में बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए पावर ग्रिड के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पटना जू में नई मेहमान। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से दूसरे राज्यों से कुछ नए वन्यजीवों और पक्षियों को लाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। बांकीपुर बस स्टैंड का कायाकल्प। पटना के ऐतिहासिक बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए नए शेड, शुद्ध पेयजल और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चल रहे ड्रेनेज और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के काम की प्रगति की समीक्षा की। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU स्नातक सत्र के बैकलॉग परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने और नए सत्र के नामांकन की तैयारियों को लेकर कुलपति ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मगध यूनिवर्सिटी MU परीक्षा कैलेंडर। मगध विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबित परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने के लिए एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का संकेत दिया है। सक्रात सत्र नियमितीकरण पर जोर। राजभवन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को सख्त निर्देश दिया है कि डिग्री सर्टिफिकेट और कन्विक्शन दीक्षांत समारोह समय पर आयोजित किए जाएं। स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार। राज्य के 500 और मध्य विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम सेटअप करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। सोनपुर मेले की एडवांस प्लानिंग। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले को इस साल और आधुनिक और वैश्विक रूप देने के लिए पर्यटन विभाग ने अभी से जिला प्रशासन के साथ मिलकर खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। महाबोधि मंदिर बोधगया की सुरक्षा। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। मॉनसून को देखते हुए गर्भगृह और मुख्य स्तूप के ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया गया है। सूफी महोत्सव की तैयारी। मनेर शरीफ और फुलवारी शरीफ में आयोजित होने वाले आगामी सूफी महोत्सव को लेकर कला संस्कृति विभाग ने कलाकारों की सूची और बजट को अंतिम रूप दिया। सुधा डेयरी कॉम्फेड का नया प्लांट। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन सुधा समस्तीपुर या आसपास के जिले में एक नया ऑटोमेटिक मिल्क पाउडर और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। जैविक खेती कॉरिडोर का दायरा। गंगा किनारे के 13 जिलों में चल रही जैविक खेती कॉरिडोर के तहत किसानों को जैविक प्रमाण पत्र या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि वे अपनी उपज ऊंचे दामों पर बेच सकें। मशरूम उत्पादन में बिहार अव्वल। कृषि विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार चालू तिमाही में भी बिहार घरेलू स्तर पर मशरूम उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। शीतगृह कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी। फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए निजी उद्यमियों को नए कोल्ड स्टोरेज खोलने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। कचरे से बिजली बनाने का प्लांट।
पटना के रामचक बैरिया में डंप होने वाले कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने वाले प्लांट की तकनीकी खामियों को दूर कर उसे पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया गया है। शहरी बेघरों के लिए रैन बसेरे। पटना, गया और भागलपुर नगर निगम ने मॉनसून की भारी बारिश को देखते हुए सड़कों पर रहने वाले बेघरों के लिए अस्थायी और स्थायी आश्रय स्थलों नाइट शेल्टर्स में बिस्तरों और भोजन की व्यवस्था सुदृढ़ की है। जल भराव के लिए नए पंप। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र इलाकों में पानी निकालने के लिए 15 नए हाई पावर सम्प हाउस और पोर्टेबल पंप तैनात किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र। पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला खोमचा लगाने वालों का डिजिटल सर्वे कर उन्हें टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी का विस्तार। बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल यूनिट के विस्तार कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर सैकड़ों प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। कजरा सोलर पावर प्लांट। लखीसराय के कजरा में बन रहे बराज और सोलर पावर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के लिए जल संसाधन और ऊर्जा विभाग की संयुक्त टीम ने साइट का निरीक्षण किया। बांका में नए लघु उद्योग। बांका और सिमलतल्ला के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हस्तशिल्प और पत्थरों की नक्काशी को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास योजना को मंजूरी मिली है। बियाडा की जमीन की रीपूलिंग। बियाडा ने राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सालों से बंद पड़ी या अनुपयोगी फैक्ट्रियों की जमीन वापस लेकर नए निवेशकों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मॉनसून अलर्ट। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वीटीआर प्रशासन ने जंगल के निचले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और वन्य जीवों को ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखने की निगरानी तेज कर दी है। गंगा डॉल्फिन का नया सर्वे। सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाई जाने वाली लुप्तप्राय गांगेय डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन की संख्या और उनके संरक्षण की स्थिति का आकलन करने के लिए वन विभाग एक नया सर्वे आयोजित करेगा। हर परिसर हरा परिसर। सरकारी कार्यालयों, थानों और स्कूल परिसरों में खाली पड़ी जमीनों पर कम से कम 50 पौधे लगाने का अभियान वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी के तहत शुरू किया गया है। प्लास्टिक बैन पर छापेमारी। राज्य के सभी प्रमुख बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ नगर निगम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी कर जुर्माना वसूला। लोक शिकायत निवारण, पब्लिक ग्रीवेंस। अनुमंडल और जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा हर हाल में 60 दिनों के भीतर करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। अवैध बालू खनन पर ड्रोन से नजर। सोन और फल्गु नदी के तटीय इलाकों में अवैध बालू खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब विशेष रूप से नाइट विजन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। थाना स्तर पर विवाद सुलझाओ दिवस। भूमि और पारिवारिक विवादों के छोटे मामलों को कोर्ट कचहरी से बाहर सुलझाने के लिए हर शनिवार को थानों में अंचल अधिकारी, सीओ और थाना प्रभारी की मौजूदगी में शिविर लगाए जा रहे हैं।